नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। नीतीश सरकार का कल कैबिनेट बैठक हुआ बिहार पंचायत चुनाव को लेकर, जिसमें 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की निर्णय लिया गया। और बता दें आपको कि तकरीबन 90,000 ईवीएम मशीन बिहार सरकार खरीदने वाली है। इस बार का जो चुनाव होगा बिहार पंचायत चुनाव, वो ईवीएम मशीन से होने वाला है और लगभग 122 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च होने को है। हालांकि अभी तक कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 10 चरण में चुनाव होंगे, ये निश्चय हो गया है। तो फिलहाल अब तो जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी मुखिया हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारियों में जुट चुके हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जोगिया पंचायत, जो कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महारानी जिले में, बक्सर जिले का ही वो एक भाग है जोगिया पंचायत। वहाँ के मुखिया प्रत्याशी अमित मिश्रा जी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या इनका विजन है, क्या सोच है इस चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो अमित जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं, कब से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं? सबसे तो पहले हम अपने जोगिया पंचायत के सभी बुजुर्ग मित्र, नौजवान साथियों, गार्जियन को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं, उनकी आशीर्वाद की आशा रखते हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी सक्रियता सामाजिक कार्य में कब से है, राजनीति में आप कब से उतरे हैं? क्योंकि हम लोग गांव से ही पढ़े लिखे, गांव में ही रहे और अपने गांव के समाज के बुजुर्गों को देख सुनकर सामाजिक कार्यों में उनके साथ हम लोग सहयोग करते रहे। उसी सहयोग करते करते हम लोग आगे की तरफ। तो शुरू से ही आप सामाजिक कार्य में? जी, हाँ बिल्कुल, हम अपने साथियों के साथ। अच्छा, अकेले नहीं थे। हम अपने साथियों के साथ मिलकर हम लोग कोई भी सामाजिक काम होता था उसको हम लोग करते थे। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव, उसमें आप मुखिया पद के लिए प्रत्याशी होने वाले हैं, तो क्या सोच है आपके पास पंचायत के विकास को लेकर के? देखिए, जो भी प्रत्याशी करता है मैदान में, तो विकास का ही मुद्दा लेकर करता है। हम भी वही मुद्दा लेकर करते हैं और हमने कुछ किया है, गांव के लिए हमने कुछ किया है। उसके उपलक्ष्य में गांव की पूरे पंचायत की जनता हमको मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए हम विकास का मुद्दा मेन मुद्दा है। क्योंकि विकास हम किए हैं, इसलिए हमारा विकास ही सबसे मेन मुद्दा होगा। अच्छा, आप विकास बता रहे हैं, विकास आप किए हैं, तो आप तो जनप्रतिनिधि नहीं थे, तो फिर कैसे विकास किए हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और गांव के हर बुजुर्ग, नौजवान मित्र, गार्जियन के सहयोग के चलते हमने विकास के कार्यों को पहले से ही शुरू कर दिया था। यानी कि हम लोग, मैं इंटर BA जिस समय हम लोग किए, उसी समय हम लोग विकास करना शुरू कर दिए। जैसे रोड बनवाए, वैसे रोड बनवाए जहाँ की न गवर्नमेंट जमीन है, न वहाँ रास्ता था, केवल गड्ढा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों के सहयोग से, गांव के आम जनता के सहयोग से हमने उस रास्ता को बनाने में कामयाबी पाई। और उसी समय के बाद हमारे ऊपर गांव के हर व्यक्ति को ये बहुत मतलब विश्वास हो गया कि ये कुछ करेगा और हमने किया है। यह गांव की जितनी जनता है, कोई भी अगर सामाजिक कार्य होता है, एक बार हमको जरूर भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, वहाँ पर हमको एक बात और पता चला है कि जो वहीं के कुछ लड़के हमको बता रहे थे कि आपके द्वारा कोई फील्ड वगैरह उन बच्चों को दिया गया है दौड़ने और बहाली के लिए तैयारी करने के लिए। क्या हम लोग भी बहाली की तैयारी अपने समय में किए। तो वो गांव जवार के जमीन था, उसमें हम लोग किए। लेकिन हर समय उसी समय हम लोग ये पता था कि हमारे गांव में फील्ड की जरूरत है। तो लड़कों ने हमसे ये प्रश्न रखा, तो हमने कहा ठीक है, आप लोग जमीन का व्यवस्था कराइए, हम उसको खरीद कर आपको देने के लिए काम करेंगे। और हमने उस जमीन को खरीदा अपने पैसे से खरीदा। लगा हुआ गेहूँ, उस सब गेहूँ को कटवा के आर्मी की भर्ती अभी होने वाली जो हुई है, उसके 1 महीना पहले उस फील्ड को हमने लड़कों को व्यायाम या दौड़ने के लिए, या जो भी लड़कों, जो नौजवान साथियों को जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हम उसी समय उसको साफ करवा दिए। और लड़का उसमें तैयारी अपना की है। कुछ लड़का उसमें चयन भी हुए हैं। हमें फील्ड देने से
बहुत बड़ा गर्व हो रहा है। कुछ फील्ड के लड़के उस आर्मी के बहाली में बहुत मात्रा में सक्सेस हुए हैं। नहीं तो ये तो आप बहुत अच्छे काम किए हैं कि बच्चों की तैयारी करने के लिए आप फील्ड दे दिए। हाँ, बच्चों की तैयारी करने के लिए, अपने नौजवान मित्रों को, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी। और क्या क्या कार्य किए हैं आप सामाजिक अपने जीवन में? देखिए, रोड तो बनवाए ही हैं, इसके बाद नाला भी बनवाए। ट्यूबवेल हमारे यहाँ बंद पड़ा हुआ था, जो पिछले चुनाव में ये हमारा मुद्दा था कि बंद पड़ा हुआ ट्यूबवेल चालू करवाएंगे, स्कूल को हाई स्कूल बनवाएंगे और बिजली को भी सुचारू रूप से करेंगे। एक समय ऐसा था कि पैसा वसूलने के लिए लोग ट्रांसफार्मर को 8 दिन पर जला दिया करते थे। हमने कहा किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के ये अपना चल रहा है, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। और गांव की जनता से आप पूछ सकते हैं, 2 महीना में 8 बार हम ट्रांसफार्मर ले जाकर वहां बदलवाए हैं। ले जाकर बदलवाए, लोग शॉर्ट करा के उसको जला दिए। श्रेय इनको कैसे मिल रहा है? हमको श्रेय की जरूरत नहीं थी, हमें लाइन की जरूरत थी। हमारे नौजवान मित्रों जो पढ़ने वाले जो लड़के थे, उन लोगों को बिजली की जरूरत थी और सरकार दे रही है, लेकिन पैसा वसूलने के लिए, घर घर से कुछ पैसा वसूलने के लिए उस ट्रांसफार्मर को जला दिया जाता था। लेकिन 8वां ट्रांसफार्मर हमारा जाकर सफल हुआ और उसमें बहुत ऐसे लड़के हैं उस लाइट से प्रतियोगिता में सफल भी हुए। इसके बाद विकास के लिए इस समय बरसात में हमारे यहाँ नाला उड़ा है, रोड पर कम से कम 3 फीट पानी जमा हुआ था। हमको सब लोगों ने कहा कि इसकी व्यवस्था कुछ किया जाए। हमने स्पेशल मोटर खरीद कर पूरे बरसात में और पाइप लगाकर पानी नदी में गिराने का काम किया लगातार 3 महीना। किसी की शादी था, वो इतना पानी उसमें था कि मतलब उनके पास द्वार पर बारात या तिलक जाने लायक नहीं था, उसको उस समय हमने साफ कराया। तो उसका भी काम किए। हाई स्कूल भी बनवाने का काम किया। हमारे गांव में आज हाई स्कूल हो गया है। और गांव की जनता से आप पूछिए, पंचायत की जनता से पूछिए कि ये हमारा पिछले चुनाव में मुद्दा था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हाई स्कूल बनाएंगे, क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल चालू कराएंगे, पुराने जो बंद पड़े हैं नया भी लगा। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, इससे पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं। कितने बार? फर्स्ट। ये आपका दूसरा चुनाव? ये दूसरा हमारा चुनाव है। और चुनाव लड़ने का एक और था कि भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में कूट कर भरा हुआ। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उठाना नहीं। अभी सुन रहे हैं कि अभी आया है कि हमारे इस चुनाव में भ्रष्टाचार मेन मुद्दा होगा। वो व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार की बात करेगा जिनके रीजन में 3-3 ग्राम सेवक अभी जेल में पड़े हुए हैं? अच्छा, आप पिछले प्रतिनिधि के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, जो भ्रष्टाचार की जो मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार तो कोई भी प्रत्याशी बनता है तो 2-4 बात में लेकर चलता है कि हम ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विकास करेंगे, किसी का हम बुरा नहीं करेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार किया है वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। तो बताइए, तुम भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या होता है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है। ये तो गांव में सर्वे करने की आपकी चीज है। तो करेंगे। अच्छा, जो चुनाव होने वाला है इसमें आप यदि जीत जाते हैं तो क्या आपके पास योजना है, क्या प्लानिंग है विकास को लेकर? हमारे पास योजना, हमारे गार्जियन है, हमारे नौजवान है, हमारे मित्र है, हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको जिस तरह की जरूरत पड़ेगी सब व्यवस्था उनको दिया जाएगा। उसी दिन हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम थोड़ा है कि हम अपने भी बन सकते हैं मुखिया करने के लिए। लोग अभी पूजा हो रहा है, लोग अपने फीता लेके घूम रहे हैं कि फीता काटना है। अरे भाई, फीता काटने लगा बनिएगा तब न काटिएगा। फीता आप थोड़े काटने लायक है और हमसे कहिए कि फीता आप काटिए। हम कैसे फीता काटने का हमको क्या अधिकार है? फीता काटने लायक हमारी गांव की पंचायत की जनता हमको बनाएगी, उस समय हम फीता काटेंगे। उस फीता काटने के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं। उस फीता काटने के लिए लोग किसी दूसरे प्रत्याशी अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको दबाया जा रहा है। ये तो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको अधिकार है। अच्छा, जो आपके यहाँ जो वर्तमान में मुखिया है तो क्या कार्य किए हैं, उनके कार्य के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो जनता बताएगी। अगर जनता अगर कार्य किए होते तो उनको हम लोग जैसे आदमी को जाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। ये तो जनता, पंचायत की जनता बताएगी क्या कार्य किए हैं। सरकार तो मुखिया के पंचायत के विकास के लिए कोई भी काम अगर पटल पर आइएगा तो कहीं नहीं दिखेगा।
उसी कार्यकाल का काम उसी कार्यकाल में खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया है। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पैसा खर्च हुआ है, नामो निशान वहाँ का मिट गया। कुछ आप जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं काम कुछ हुआ है। इस तरह की पंचायत की व्यवस्था चल रही। हमने काम कराया ऐसे 10 वर्ष पहले, वो काम के लिए आज भी जाइएगा तो हम ये चैलेंज करते हैं कि उसको देखिएगा और कहिएगा कि 10 वर्ष पहले जो बनाए थे वो आज भी है उसी तरह से। अच्छा, जोगिया गांव में हम लोग भी उधर जाते हैं, देखें वहाँ पर स्वच्छता नाम का कोई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वही तो बात, वही तो मुद्दा है, पूरे हमारे गांव की मुद्दा है कि जो जिस रीजन में बना उसी रीजन से खत्म हो गया। मतलब स्वच्छता नाम की कोई चीजें नहीं है। वो तो हमने पूरे बरसात में मोटर लगा के लोगों को उनका घर से निकलने के लिए हमने वो रास्ता को क्लियर कराया, पानी निकाल कर नदी में गिराया है। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के आपके पास क्या? शिक्षा के लिए हमने हाई स्कूल बना हुआ है और आगे भी जो होगा स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, उसको उस पर भी काम किया जाएगा। जो गांव की जनता को जिस तरह की जरूरत है वो हर कार्य को पूरा किया जाएगा। अगर पूरा कोई नहीं करेगा तो फिर प्रतिनिधि के लिए चुनाव क्यों लड़ेगा? कोई लड़ने का तो कोई औचित्य है नहीं। हमारे गांव में पहले हम लोग सुना करते थे कि पूरे जवार के लोग जो छोटे छोटे गांव थे, वो गांव से कोई पूछता था कि आपका कहाँ घर है, तो लोग बताते थे कि हमारा जोगिया घर है, दूसरे गांव के व्यक्ति। आज हमारे गांव में ये स्थिति है कि गांव के लोग खुद बताने पर संकोच करते हैं कि हमारा जोगिया घर है। पहले ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई ऐसा परिवार ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है, ऐसा उनको दिमाग में भर दिया गया है या उनके साथ ऐसा सलूक हुआ है कि कोई किसी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, जबकि किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। केवल आपसी समन्वय बैठाने वाले जो है, समन्वय की जगह विरोध भर चुके हैं उनके दिमाग में। अच्छा, उनको डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, या ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जो बात आप बोल रहे हैं कि आपसी सौहार्द और जो एकता है वो मिटते जा रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या प्रयास रहेगी यदि आप प्रतिनिधि बन जाते हैं? अगर हम प्रतिनिधि बन जाते हैं, अगर आपसी सौहार्द नहीं बनेगा उसी दिन हमारा इस्तीफा रहेगा। हमको ऐसा नहीं प्रतिनिधि बनना है कि हम सबको मिला न दें। हमारा ये सबसे पहला ये काम होगा कि सब आदमी को एक दूसरे के ऊपर भरोसा न लाते। अगर नहीं आया तो उसी दिन हमारा इस्तीफा भी रहेगा। हमको ऐसा एकता भाईचारा की नाता होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई मतलब द्वेषता नहीं आनी चाहिए। सही बात, बहुत अच्छी बात है आपकी, काफी सोच अच्छी है। और आप इस चुनाव में प्राथमिकता विकास को देने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, विकास के लिए सब चुनाव लड़ता है, विकास के लिए हम ही चुनाव लड़ेंगे विकास के लिए। लेकिन विकास किस तरह का होना चाहिए, किसी के पास उसका डायग्राम है या नहीं। उसका डायग्राम सरकार इतनी पैसा दे रही है, रोड मैप किसी के पास नहीं विकास का। सरकार इतनी पैसा पंचायत को दे रही है कि एक पंचायत में विधायक और सांसद की फंड की जरूरत नहीं है। ऐसा कार्यकाल गुजरा है जो आज लोग कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, उनके कार्यकाल का पैसा दूसरे कार्यकाल में पैसा खर्च हुआ। काम 10 का 10 पड़ा हुआ है लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ। 22 लाख रुपया इस 5 साल के पहले दूसरे कार्यकाल का मतलब पैसा उसमें बचा हुआ था, जो कि अभी जो तत्कालीन मुखिया है वर्तमान मुखिया जो है उस पैसा को वो खर्चा किए। और वो लोग कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। वो फंड क्यों बचाया गया? क्या उसके लिए काम की जगह नहीं था? अगर जगह नहीं था तो गांव के समाज के लोगों से मांगा जाता। हमको तो लगता है कि गांव के जितने हमारे गांव पंचायत के लोग जितने प्रतिनिधि को सपोर्ट करते हैं, जितने उनको मदद करते हैं, और इस तरह का सपोर्ट और मदद मिला हम लोग जैसे व्यक्ति को, तो आप ये देखिएगा कि जोगिया पंचायत किस स्तर पर चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय दिए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये अमित मिश्रा जी थे जो कि जोगिया पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी होने वाले हैं। और इनका कहना है कि ये यदि इनको जनता आशीर्वाद देती है तो ये पहले तो वहाँ के जो आपसी भाईचारा है उसको कायम करने में अपना भूमिका निभाएंगे, उसके बाद विकास को ये मुद्दा बनाएंगे और विकास के कार्यों पर ध्यान देंगे। और आपको बता दें कि ये ऐसे समाजसेवी हैं जो सत्ता में न रहते हुए अपने पंचायत में कई विकास कार्य किए हैं, जैसे कि सड़क निर्माण करवाना, ट्यूबवेल लगवाना और ट्रांसफार्मर वगैरह का व्यवस्था।